चलिए शुरू करते हैं। अभी हम स्टैट प्रो के अंदर एक एक्सरसाइज बनाने वाले हैं, इसको क्रिएट करेंगे। अब इसे बनाने के लिए आपको फुट और पाउंड यूनिट रखनी है आपको। तो मैंने अभी स्टैट प्रो में फुट और पाउंड ओपन कर लिया है पहले से ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 डिग्री पे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 डिग्री की मार्किंग लेते हैं। ओपन किया, एडिट में गए और यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, 60 डिग्री, और ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्नैप नोड बीम ले लो आप। ठीक है, अभी आप इसे कहीं भी क्लिक कर दो, आपने 6 तक कर दिया मान लो, लेकिन अभी हम इसको बाद में चेक भी करेंगे। और एस्केप कर दिया, हो गया यहाँ तक। फिर एडिट में गए, फिर इसको वापस से कर दिया 0 पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग शुरू करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इंसर्ट नोड। अब यहां से हम शुरू करेंगे, कितने, 3 फीट पे चाहिए आपको, तो 3 लिख दो यहाँ पे। ऐड न्यू पॉइंट, फिर कितने पे चाहिए, 6 पे चाहिए, फिर ऐड न्यू पॉइंट और ओके। तो कहाँ तक फिनिश हो गया आपका, यहाँ तक। तो ये तो हमने एक्स्ट्रा इसलिए खींचा था ताकि आपको एक प्रॉपर एंगल आगे तक मिल जाए। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो 6 फीट हमारा फाइनल हो गया यहाँ तक फाइनली। अब इसके बाद यहाँ से आपको एक सीधी मार्किंग लेनी है। अगर आप इसमें ड्राइंग में देखो तो यहाँ से क्या, 3 फीट ये, 2 फीट और 2 फीट, टोटल 7 फीट की आपको यहाँ पे एक बीम चाहिए। तो इस वाले नोड को करते हैं सेलेक्ट नोड कर्सर की हेल्प से। इस डायमेंशन को पहले डिलीट करो एक बार, इसको क्रॉस चेक करो। ठीक, डायमेंशन से चेक करते हैं, उसमें क्या होता है, एक एक बीम का डायमेंशन आता है। देखो प्रॉपर दिख रहा है, 3 3। ओके, अब नोड कर्सर लिया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ पे कॉपी लिया हमने, फिर राइट क्लिक करना और पेस्ट नोड। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में। कितना खींचना है मैंने को, 7 फीट की खींचनी है ये, और ओके। अब इसके बाद लिया ऐड बीम, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और इंसर्ट नोड। अब डिस्टेंस कितना लेंगे यहाँ से यहाँ तक, पहले 3 फीट, ऐड न्यू पॉइंट, फिर डिस्टेंस कितना, 5 फीट, ऐड न्यू पॉइंट और ओके, क्योंकि आपको यहाँ से काउंटिंग करनी है। अब प्रॉपर है। अब इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ तक डायगनली जोड़ सकते हैं। ऐड बीम, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया। अब बीम तो सिंगल रहेगी, नोड हमने बीच में डाल दिया गलती से या मान लो, तो यहाँ पे क्या, इसको वापस से ज्वाइन कर देंगे दोनों को। अब ज्वाइन कैसे करते हैं, वापस आते हैं अपने ड्राइंग के अंदर, इस बीम को सेलेक्ट किया, बीम कर्सर से लो इसको और इसको सेलेक्ट कर लो दोनों को, और ज्योमेट्री में जाके क्या कर दोगे आप, यहाँ से मर्ज सेलेक्टेड मेंबर, और फिर 4 और 5 नंबर की बीम में मर्ज कर दो। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट लगा लो आप। यहाँ पे फिक्स लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रोलर लगा देते हैं। तो पिन लगाते हैं यहाँ पर, पहले आप डिफाइन कर लो कोई एंगल, असाइन प्रोफाइल लिया, स्टील एंगल, ऐड और क्लोज, असाइन टू व्यू कर दो इसको। उसके बाद यहाँ पर आप सपोर्ट ले लो, क्रिएट, एक तरफ ले लिया पिंड, ऐड, फिर क्रिएट किया, एक तरफ लिया फिक्स्ड बट, fx लिया, mx my mz ले लिया और ऐड कर दिया। इसको कहाँ पे लगाएंगे, इधर, असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन यस। इसको कहाँ लगाएंगे, इस तरफ, असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन यस। फिर क्या करना आपको, नॉर्मल लोड डालने। अब इसके बाद लोड केस डिटेल लिया मैंने, यहाँ से ऐड कर दिया, ऐड, क्लोज कर लिया इसको, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। अब कौन सा लोड लगेगा, नोडल लोड लगेगा। कितने का लगेगा वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक है 8000 पाउंड और एक है 4000, दो लोड है 8 और 4।
ओके, तो यहाँ से एक लोड ले लिया मैंने, यहाँ से -8000 ऐड, और एक लगा दिया मैंने -4000। अभी जो -4000 है ये देखो जॉइंट पे नहीं है, जॉइंट तो है नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ कौन सा लोड लगाएं? कंसंट्रेटेड फोर्स, ये एक मेंबर टाइप हो गया, बड़ा बीम का मेंबर हो गया, बीच में लगाना है। तो यहाँ पे हम मेंबर लोड ले लेते हैं, काम करते हैं। कितना है? -4000। ठीक है, D1 कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं ना, और ऐड कर देते हैं क्लोज। इसको कहाँ अप्लाई करेंगे? नोडल के ऊपर, है ना। यहाँ सेलेक्ट करते हैं असाइन टू सेलेक्टेड नोड, इसको सेलेक्ट करते हैं और बीम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लोड रेडी होगा। ठीक है, फिर आप एनालिसिस कर लेना, एनालाइज कर लेना यहां से, और सेव। ठीक है, तो ये आपके स्टेप यहां तक सारे सही हैं, ये बिल्कुल आपका सही बना है। तो इस तरीके से आप अलग अलग एक्सरसाइज बना सकते हो।